गुड मॉर्निंग बच्चों। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। बाकी बच्चे नहीं आए अभी? नो मैम। हिंदी की बुक निकाल लीजिए, हिंदी लिटरेचर की सबसे। ओके मैम। यस मैम, निकाल ली। चैप्टर नंबर 15 पढ़ना है ना हम लोग को? यस मैम। इसके पहले वाला चैप्टर हो गया था 14 चैप्टर। यस मैम। आप तो हाफ से चली गई थी ना आयुषी, आप तो हट गई थी उस दिन, क्यों? चैप्टर नंबर 15 है हमारा गुरु नानक देव। ठीक है, इनके बारे में, ये कौन थे? इन्होंने सिख धर्म का इन्होंने प्रचलन किया था। ठीक है, यह एक महापुरुष थे। इनके बारे में आज पढ़ते ही है कौन? ठीक, यस मैम। गुरु नानक देव। भारत में अनेक धर्म को मानने वाले लोग बसते हैं। क्या है भारत में? भारत जो देश है उसमें अनेक धर्म के लोग होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ठीक है, समय समय पर इन सभी धर्मों में महापुरुष हुए हैं। क्या है कि हर धर्म के क्या है, कोई ना कोई महापुरुष जरूर होता है। इन सभी का संदेश एक ही रहा है, एकता। क्या है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उनका मेन टारगेट एक ही संदेश, वो लोगों को क्या देते हैं? वो लोगों को यही संदेश देते हैं कि हमें एकता बनाकर रखनी चाहिए। ठीक, एकता, मानवता और अहिंसा, ये तीन चीज हमारे हर धर्म के बारे में बताया जाता है। हर धर्म के लोग यही जो महापुरुष होते हैं वो यही संदेश देते हैं। ठीक, सिख धर्म भी एक धर्म है। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? जो एक सिख धर्म भी है, एक धर्म है जो भाईचारे तथा एकता का संदेश देता है। महापुरुष नानक देव सिखों के पहले गुरु थे। वो क्या थे? सिखों के पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव, जिन्होंने यह संदेश दिया था। नानक देव का जन्म लाहौर में स्थित तलवंडी नामक ग्राम में सन 1469 को कार्तिक पूर्णिमा में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? नानक देव का जन्म नानक देव का जन्म 1469 में हुआ था। ठीक, तलवंडी नामक ग्राम में, तलवंडी नामक ग्राम में। ठीक, कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। ठीक, इसे अब ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। अब इनको गुरु नानक देव को किस के नाम से जाना जाता है? ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। यह स्थान अब पाकिस्तान में, ये स्थान कहाँ पर है? तलवंडी नामक ग्राम से कहाँ गया ये स्थान? अब पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में। इनके पिता का नाम कालिया दास देवी और माता का नाम तृप्ता देवी था। क्या था पिता का नाम? इनके पिता का नाम दास बेदी, कालिया दास बेदी। पिता का नाम और माता का नाम? पिता का नाम था कालिया दास बेदी दास। ठीक, और इनका क्या नाम था? इनका नाम था तृप्ता देवी। तृप्ता देवी। ठीक, यस मैम। फिर उसके बाद क्या हुआ था? इनका नाम तृप्ता देवी था। इनका परिवार सात्विक था। ठीक है, माता शांत और सौम्य स्वभाव की थी। नानक देव पर अपनी माता का बहुत प्रभाव था। क्या था? इनकी माता बहुत ही शांत स्वभाव की थी और सौम्य स्वभाव की थी।
नानक देव अपने किसका प्रभाव ज्यादा था? अपनी नानक देव पर अपनी माता का प्रभाव ज्यादा था। ठीक है, सौम्य मतलब होता है शांत। क्या मतलब है यहाँ पे कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे माता पिता में हम लोग किसी को ज्यादा मानते हैं, मतलब मानना नहीं, मतलब किसी की बात को हम लोग ज्यादा मानने लगते हैं, जैसे पिता और माता। तो इन्होंने किसका प्रभाव इनके ऊपर ज्यादा था? अपनी माता का प्रभाव इनके ऊपर। माता का गुरु नानक देव जी का व्यक्तित्व बचपन से ही भक्ति भाव से पूर्ण था। गुरु नानक देव जो थे वो शुरू से ही, बचपन से ही उनका स्वभाव भक्ति मतलब भजन कीर्तन में ही लीन रहता था। साधु संतों की संगति, उनके साथ क्या था? साधु संतों की संगति थी। प्रभु भजन, असहायों की सहायता, यही जीवन के लक्ष्य थे। उनके बारे में क्या बताया जा रहा है कि जो वो थे साधु संत की संगति थी उनके साथ, प्रभु भजन था, असहाय जो गरीब है, दुखिया है, जो असहाय है, उनका सहायता करना, यही इनके जीवन का मेन उद्देश्य, लक्ष्य मतलब होता है उद्देश्य था। घर से मिलने वाले पैसे को अपने लिए खर्च नहीं करते थे। क्या था? जो घर से पैसे मिलते थे इनको, वो अपने ऊपर खर्च नहीं करते थे। उन्हें वे दीन दुखिया जो गरीब लोग होते हैं और निर्धनों में बांट देते थे। वो क्या करते थे? निर्धन और दीन दुखियों में वो बांट देते थे। इन्हें पढ़ने के लिए भी भेजा गया। इनको क्या किया गया? इनकी पढ़ाई जब स्टार्ट हुई तो इनको भेजा गया, लेकिन पढ़ाई में उनका मन नहीं लगा। क्या था? इनको पढ़ाई में मन इनका नहीं लगता था। जब भी वे अकेले होते तो ईश्वर का ध्यान करते थे। वो क्या करते थे? जब भी अकेले रहते थे तो ईश्वर की प्रार्थना करते थे। एक बार नानक देव ग्रीष्म ऋतु में जंगल में विश्राम कर रहे थे। क्या था? जो नानक देव हैं, ग्रीष्म मतलब होता है गर्मी ऋतु, जब अभी कौन सी ऋतु चल रही है बताओ आयुषी? आयुषी बताइए, कौन सी ऋतु चल रही है इस टाइम, गर्मी की ठंडी? ठंडी। ठंडी। ठंडी को कहते हैं शीत ऋतु। ठीक, तो एक बार गुरु नानक देव ग्रीष्म ऋतु में जंगल में विश्राम कर रहे थे। विश्राम मतलब होता है आराम कर रहे थे, और एक नाग अपने फन से नानक देव पर छाया किए हुए था। क्या था? तो एक नाग, नाग मतलब क्या होता है? सांप। वो क्या किया था? अपने फन, फन मतलब होता है जो उसका ऊपर सिर का हिस्सा होता है, नानक देव पर क्या किया था? छाया किया हुआ था। गांव के एक आदमी ने यह दृश्य देखा तो समझ गया कि वह कोई महापुरुष है। क्या कह रहे हैं? वहां से गांव से एक व्यक्ति गुजर रहा था, उसने सोचा सांप से तो लोग डरते हैं, लेकिन वो क्या किया था? गुरु नानक देव को अपने फन से क्या किया था? छाया दे रहा था। ठीक है, तो वो व्यक्ति समझ गया कि यह कोई सामान्य इंसान नहीं है, वो महापुरुष है। एक बार उनके पिताजी ने खरा सौदा करने के लिए उन्हें पैसा दिए। उनके पिताजी क्या किए? उन्हें पैसा दिए। नानक देव ने उन्हें साधु संतों की सेवा में खर्च कर दिया। क्या किया? जो उसके लिए उनके पिताजी ने उनके लिए पैसे दिए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? अपने पैसे को इन्होंने साधु संतों की सेवा के लिए खर्च कर दिया और कहा मैंने सच्चा सौदा किया है। फिर एक बार नानक देव के पिता ने उन्हें खेत की देखभाल के लिए भेज दिया। जो खेत होते हैं तो उसके देखभाल के लिए उन्हें भेजा, लेकिन वे भी वहां भी एकांत पाकर भगवान के भजन में लीन हो गए। वो क्या किए? देखभाल नहीं करें, उन्होंने क्या किया? ईश्वर की प्रार्थना फिर से प्रारंभ कर दी और उसी में लीन हो गए, समा गए। लीन मतलब होता है खोना, ठीक, किसी चीज में खो जाना। उसके बाद पिता ने उन्हें खेत पर नहीं भेजा। उसके बाद से उन्होंने क्या किया? उनको पिताजी ने उन्हें खेत पर नहीं भेजा। उन्होंने एक जगह नौकरी भी की। उन्होंने क्या किया? एक जगह नौकरी भी की, लेकिन उसमें भी उनका मन नहीं लगा। उसमें भी उनका मन नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि उनका हमेशा मन कहाँ लगता था? भगवान की प्रार्थना में। वहां भी वे साधु संतों की संगति से दूर नहीं रहे। 19 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह कर दिया गया। क्या हुआ? 19 वर्ष में उनका विवाह कर दिया गया। उनके श्री चंद और लक्ष्मी चंद नाम के 2 पुत्र हैं। उनके कितने पुत्र हैं? श्री चंद और लक्ष्मी चंद नाम के 2 पुत्र हुए।
शादी से पहले की तरह वे अपनी सारी कमाई दूसरे के लिए खर्च कर देते थे। वो क्या था, शादी के पहले क्या था, उनको जो भी पैसा मिलता था वो अपने ऊपर खर्च ना करके क्या करते थे, वो दूसरे के लिए या फिर साधु संतों के ऊपर खर्च कर देते थे। उनकी इस आदत से घर का खर्च चलाने में परेशानी होती थी। अब क्या करते थे, जब भी उनको पैसा मिलता था वो दूसरे के ऊपर खर्च कर देते थे, तो जिससे घर में परेशानी बढ़ती चली गई। पत्नी के समझाने पर भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। उनकी पत्नी ने भी समझाया कि ऐसा ना करें, फिर भी लेकिन क्या था, उनपे कोई भी असर इस चीज का नहीं हुआ। एक दिन वे घर बार छोड़कर चले गए। उन्होंने क्या किया, एक बार वो घर बार छोड़ के अपना चले गए। उन्हें वापस बुलाने के लिए पिता ने मर्दाना नामक एक मुसलमान व्यक्ति को उनके पास भेजा। उन्होंने क्या किया, वो घर छोड़कर इस सब चीज से चले गए थे, क्योंकि उनका हमेशा ध्यान कहाँ लगता था, भगवान की, ईश्वर की प्रार्थना में। लेकिन उन्हें क्या करना था, वापस बुलाना था। तो उनके पिता ने क्या किया, एक मुसलमान व्यक्ति को उनके पास भेजा। लेकिन मर्दाना उनके उपदेशों से इतना प्रभावित हुआ कि स्वयं उनका शिष्य बन गया। क्या हुआ कि जब वो उपदेश दे रहे थे, क्या कर रहे थे, उपदेश दे रहे थे ना बैठ के, तो जो व्यक्ति उनके पिताजी ने भेजा था, जो मुसलमान था, तो उनके उपदेश सुन के इतना मतलब मोहित हो गया, खुश हो गया, प्रभावित हो गया कि उनका खुद ही चेला बन गया। बाला तो पहले ही उनका शिष्य बन गया था। नानक देव दोनों शिष्यों के साथ जगह जगह जाकर उपदेश देते थे। क्या करते थे, सभी उनके जो दो चेले थे वो खुद स्वयं क्या करते थे, लोगों को जगह जगह पे जाकर उपदेश देते थे। उनका कहना था कि ईश्वर एक है। उनका क्या कहना था कि ईश्वर अलग नहीं है, ईश्वर एक ही है। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम को एक ईश्वर की संतान बताया। उन्होंने क्या कहा कि जो हिंदू और मुसलमान हैं वो एक ही ईश्वर के संतान हैं। उन्होंने बताया कि ईश्वर के लिए सब बराबर है। वो क्या और उपदेश में क्या दिया उन्होंने कहा कि हमारे लिए, ईश्वर के लिए क्या है, उनके जो पुत्र हैं वो एक बराबर है, एक समान है। वे जाति पाति भेदभाव के विरोधी थे। क्या थे गुरु नानक देव, क्या थे, वो जात पात में विश्वास नहीं करते थे, इसके विरोधी थे। भेदभाव भी वो किसी चीज का नहीं करते थे और इसे दूर करना चाहते थे। जो जात पात का हमारा अब बढ़ गया है, वो क्या करते थे, पहले इस चीज को वो दूर करना चाहते थे। नानक देव ने भारत के सभी प्रसिद्ध स्थानों की यात्रा की। नानक देव क्या करते थे, जितने भी प्रसिद्ध स्थान हैं, स्वर्ण मंदिर हो गया और भी जितने भी हैं स्थान हैं, उन्होंने सब में यात्रा की। वे विदेश भी गए। वो क्या किए, अदर कंट्री भी गए। वहां से आने के बाद उन्होंने लहना नामक व्यक्ति को अपना शिष्य बनाया। जब वो आए तो उन्होंने एक लहना, उनका जो मुख्य होगा या बहुत ही प्यारा व्यक्ति होगा, उन्हें लहना नामक व्यक्ति को अपना शिष्य बनाया। यह व्यक्ति गुरु अंगद के नाम से गुरु नानक देव की गद्दी का उत्तराधिकारी बना। क्या था, अभी एक समय के बाद गुरु नानक क्या थे, वो उनका वो होना था, एक समय के बाद वो हट जाते, तो उसके पहले ही उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी जगह जिसको उत्तराधिकारी बनाऊं, तो वो सोच समझ के बनाओ। तो उन्होंने क्या किया, गुरु अंगद के नाम से गुरु नानक देव की गद्दी का उत्तराधिकारी बना। आजीवन दूसरों की भलाई और सेवा करते हुए लगभग 70 वर्ष की अवस्था में सन 1539 में गुरु नानक देव का देहांत हो गया। इनकी मृत्यु कब हुई, इनकी मृत्यु हुई थी सन 1539 में गुरु नानक देव का देहांत हो गया था। 70 वर्ष की आयु थी। इनकी श्रेष्ठ व महान धार्मिक रचना, इनकी श्रेष्ठ कौन सी रचना थी, धार्मिक और श्रेष्ठ रचना थी गुरु ग्रंथ साहिबा, इनकी प्रमुख रचना है। ठीक है, गुरुमुखी भाषा में लिखी गई है। इस ग्रंथ में नानक देव के उपदेशों को ही संकलित किया गया। उन्होंने क्या किया है, जो उनके उपदेश जिन्होंने दिए, जहां जहां पर भी उन्होंने उपदेश दिया है, उन उपदेशों की चर्चा इस बुक में, इस ग्रंथ साहिबा में की गई है। समझे आयुषी, ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई थी, यस मैम।
मृत्यु हुई थी 1539 में। ठीक, और धार्मिक रचना क्या है? गुरु ग्रंथ साहब। गुरु ग्रंथ यस मैम। समझ में आया? इसमें इस चैप्टर से क्या समझ में आया आयुषी, बताओ क्या करना चाहिए हमें, बोलो। पढ़िए चैप्टर, हम पढ़ें, समझाएं, क्या समझ में आया कि इस चैप्टर से क्या मतलब निकल रहा है, क्या अर्थ बताना चाह रहा है, बताओ आयुषी। जो समझ में आ रहा वो बताओ, जो जानती हो वो बताओ। बता लोगी आयुषी कि हम बताएं? बोलो आयुषी कहाँ गई? देखो इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, पहले ईश्वर की भक्ति में, ईश्वर की भक्ति करना चाहिए, ठीक है, और हमें एकता की भावना में रहना चाहिए, एकता मानवता अहिंसा को मानना चाहिए, ठीक है। और क्या बताया जा रहा है कि हमें दूसरों की सहायता करना चाहिए। इसमें क्या किए थे वो, जो उनको पैसा मिलता था उनके खर्च के लिए, वो अपने ऊपर ना खर्च करके वो दूसरों के लिए खर्च करते थे, जो असहाय लोग हैं उनके लिए खर्च करते थे। तो यही चीज इसमें बताना चाह रहा है कि हमें भी क्या करना चाहिए, हमें जरूरतमंदों की सेवा करनी चाहिए, जो जरूरत है जिनको, उनको उनकी सहायता करनी चाहिए, ठीक है। असहाय लोगों की हमें सहायता करनी चाहिए, उदारता रखनी चाहिए, ठीक है, मधुर वाणी में सबसे हमें बात करनी चाहिए। यही सब बताया जा रहा है। कभी भी जात पात ये धर्म को नहीं मानना चाहिए, भेदभाव इसमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारे अंदर क्या है, अगर हम इस तरह के बन जाएंगे तो हम क्या होता है, हम एक अच्छे व्यक्ति कहलाएंगे, हमारे अंदर क्या होगा, गुणों का विकास होता जाएगा, ठीक है, अच्छे गुणों का विकास होगा। ठीक, समझ में आ गया? उसके बाद है, आप लोग के पास बुक तो है, ये अर्थ जानते ही हो, ठीक। यस अब मैम। क्वेश्चन सर बताइए जरा। क्वेश्चन नंबर 1, नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? बताओ नव्यांश आयुषी बताइए, नानक देव मतलब गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? नानक देव का जन्म लाहौर में स्थित तलवड़ी नामक ग्राम में सन क्या आगे बताओ। सन 1469 को कार्तिक पूर्णिमा में हुआ। ठीक है, सही बताई हो, गुड। लेकिन जो तलवंडी लिखा है, ठीक है, तुमने क्या बोला था? ठीक है, तलवंडी लिखा हुआ है, तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, नानक देव ने खेत पहुंचकर क्या किया? नानक देव को जब उनके, हाँ बताओ। नानक देव ने खेत में पहुंचकर भगवान का ध्यान किया। भगवान में लीन हो गई, ईश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचपन में नानक पर किसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ा था? जब बचपन में थे वो किसका प्रभाव सबसे अधिक उन पर पड़ा था? बचपन में नानक पर उनकी माता का प्रभाव ज्यादा पड़ा था, सबसे अधिक पड़ा। पिता से मिले पैसों का नानक ने क्या किया? जो पिता से पैसे मिलते थे वो नानक क्या करते थे? पिता से मिले पैसों को वो बताओ। धनी और गरीबों में दीन दुखियों में वो बांट देते थे और असहाय लोगों की मदद करते थे। गुरु नानक देव के उपदेश कौन थे? गुरु नानक देव के उपदेश कौन थे, बताओ। क्या उन्होंने धार्मिक उपदेश दिया था?
क्या उद्देश्य थे उनके? क्या उपदेश दिया था आयुषी? नहीं पता? उन्होंने उपदेश दिया था कि ईश्वर एक ही है और हम उनकी संतान हैं। यही उपदेश दिया था ना, कि उन्होंने बताया कि ईश्वर एक है और हम उनकी संतान हैं, और हिंदू और मुसलमान को उन्होंने एक ही ईश्वर के पुत्र बताए हैं। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, जो हिंदू मुसलमान व्यक्ति हैं वो एक ही ईश्वर के पुत्र हैं और वो क्या करते हैं, अपने पुत्रों में भेदभाव नहीं करते। ठीक है, वो सबको एक समान मानते हैं। समझ गई? यस मैम। ठीक यस है मैम। यस कोई कंफ्यूजन इस चैप्टर में? मैम। या इसके पहले के चैप्टर में? नो मैम। नहीं ना? नो मैम। चलिए, और कुछ पूछना तो पूछ लीजिए। देखो हम अर्थ ऐसे बता दे रहे हैं क्या है। ठीक है, महापुरुष मतलब होता है महान व्यक्ति जो महान है। संदेश मतलब होता है पैगाम, जो संदेश हम लोग देते हैं। मैसेज आज के उसमें क्या युग में हो गया, हम लोग मोबाइल से मैसेज करते हैं कि नहीं करते हैं? ठीक है। यस मैम। तो पहले क्या होता था, संदेश जा जाकर दूसरों को संदेश दिया जाता था, पैगाम भेजा जाता था। संगति मतलब होता है साथ, जो साथ होते हैं। विश्राम मतलब होता है आराम करना। अवस्था मीन्स होता है आयु, जो हर अवस्था की आयु होती है। शिष्य मतलब होता है चेला। ठीक है। एकता मतलब होता है मेल जोल कर रहना चाहिए, हमें एकता बनाकर रखनी चाहिए। सौम्य मतलब होता है शांत प्रवृत्ति का जो व्यक्ति होता है। निर्धन मतलब होता है गरीब, जो गरीब होते हैं, दीन दुखिया होते हैं। एकांत मतलब होता है सुनसान। एकांत मतलब या अकेली जगह या ऐसी जगह जहां पर कोई व्यक्ति ना हो, सुनसान हो। वो क्या करते थे, भगवान के ईश्वर की प्रार्थना वो एकांत में जाकर करते थे, एकांत में ही वो लीन हो जाते थे। और उपदेश मतलब होता है धार्मिक और संदेश। धार्मिक संदेश जो होते हैं, जो अपने धर्म से, हमारा हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, जो भी धर्म है, तो हमारे धर्म के अनुसार जो हमारा संदेश है, जो हमारी धार्मिक होगा, धार्मिक विचार हैं, उन्हें हम धार्मिक संदेश देते हैं, जो अपने उपदेशों को बताते हैं कि हमारे धार्मिक ग्रंथ में क्या है। ठीक है, इनकी कौन सी ग्रंथ थी, धार्मिक रचना इनकी कौन सी थी, बताओ आयुषी, इनकी कौन सी थी धार्मिक रचना, बताइए। नव्यांश बताओ, इनकी धार्मिक रचना कौन सी थी? ग्रंथ साहब। ग्रंथ साहब इनकी धार्मिक रचना थी। इन्होंने गुरमुखी भाषा में लिखी है। ठीक है, कई भाषा होती ना, हमारे देश की भाषा कई होती है, तो इन्होंने गुरमुखी भाषा में लिखी है। और इस बुक में क्या है, इस धार्मिक रचना में क्या है, जिन्होंने जा जाकर लोगों को संदेश दिया था, ठीक है, उन्हीं के बारे में इनका इस ग्रंथ साहिबा में वर्णन किया गया। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। मैम, चलिए ठीक, हाँ बोलो नव्यांश। मैम सिलेबस नहीं आया एग्जाम का। आ जाएगा बेटा, ठीक है, परेशान मत हो, आ जाएगा। थर्सडे से ही है आप लोगों का एग्जाम। ठीक है, तैयारी कीजिए बस पेपर की, जब भी आए आप लोग बस दे लीजिएगा। ठीक है, पढ़ाई हो रही ना सबकी, नव्यांश आयुष की? यस मैम। ठीक है, पढ़ाई कीजिए अच्छे से, जो ना समझ में आए जिस सब्जेक्ट में, उससे उस टीचर से पूछ लिया कीजिए करो। ठीक है। यस मैम। मैम हिंदी का बता दीजिए, क्या बता दें, चैप्टर कौन कौन से आएंगे? जितना चैप्टर अब तक में पढ़ा चुके यूनिट 2 में। ठीक है, यूनिट 2 में जितना पढ़ाए सभी चैप्टर आएगा। ठीक है, यस मैम। तैयारी कर लो अच्छे से। यस। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी मेरी, तो पूछ लेना उसमें जो नहीं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, यस मैम। यस मैम। चलो बाय।
बाय मैम। बाय। बाय मैम।